गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो कल एक पार्ट हमने कर लिया था उसका सेकंड पार्ट हम आज करेंगे। सुशांत हिल क्यों रहा है? कितना बैठ सीधा होगा। साक्षी क्यों नहीं हाजिरी लगाई अपनी? स्वाति ने हाजिरी नहीं लगाई, मोक्षिका ने हाजिरी नहीं लगाई। प्रभजोत गिरेली, सीधे होके बैठो, आराम से बैठो और लेक्चर को ध्यान से सुनो। मनीष कुमार और सुशांत इन्होंने भी हाजिरी नहीं लगाई अपनी। नितेश दुबे, लखन, नीलेश, लखन तो हमेशा ही ऐसे ही करता है। नीलेश अटेंडेंस नहीं लगी आपकी, फिर वही हाल शुरू हो गया। कल्पना आराम से सुनो, ध्यान दो इधर मेरी बात की ओर, मैं क्या कह रहा हूँ। सब जाने ध्यान से सुनो इस लेक्चर को, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका। अभी भी आपका पार्ट 1 मैंने करवा दिया है इसमें, और पार्ट 1 में शायद आपने देखा था कि फर्स्ट एड कैसे, कुछ चोटों के बारे में, और कुछ चोटों के बारे में आज हम बात करेंगे। कौन सी इंजरीज हैं इसमें कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले अपनी अपनी पेन निकालो, कॉपी निकालो, जल्दी से, हरी अप, 1 मिनट आई गिव यू। आज की हाजिरी में ले लूं पहले, वो तो भूल ही गया मैं। आयुषी सिंगटा, कल्पना शर्मा, मोक्षिका, प्रभजोत, साबिका अली, सपना, स्वाति, साक्षी, अंकिता, हिमांशु सैनी। हिमांशु सैनी, आप अपना फोन यूज करें। मुझे लगता है कि आपने शायद अपने फादर का फोन यूज करा है। अब मुझे नहीं पता लगता कि आप कौन हैं। फादर के नाम से जब फोन आएगा तो मुझे नहीं पता लगता। काइंडली या तो अपना फोन यूज करें जो रजिस्टर्ड है मेरे पास। मनीष कुमार, सुशांत, अमरप्रीत, सौरभ राणा, नितेश दुबे, लखन, नीलेश, फिर से लगे एबसेंट होने लोग। एबसेंट मत होइएगा, अपनी प्रेजेंस शो करते रहिए और अटेंडेंस भी देते रहिएगा, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस काउंट कर सकूं टुवर्ड्स 75%। अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन द एग्जामिनेशन। यही अटेंडेंस है। अब आजकल ऐसे ही परीक्षाएं होंगी, शायद ऐसे ही अटेंडेंस होगी, सब कुछ ऐसे होगा ऑनलाइन, तो ध्यान दें आप सब। तो आज का हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जो चैप्टर है वो आपको मालूम है कि कल भी हमने करा था, प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी है और बचाना है अपने आप को चोटों से, इंजरी से स्पोर्ट्स में। तो आपको बताया था मैंने कि 2 प्रकार की इंजरीज होती हैं। एक माइनर इंजरीज है, और माइनर इंजरीज में आपको कुछ ऐसी इंजरीज बताई थी जो कि बहुत ही हल्के से लगती हैं, छोटी सी होती हैं। जैसे माइनर इंजरीज में बताया गया था कंट्यूजन, अब्रेजन, लैक्रेशन, और सीरियस इंजरीज में बताया था स्प्रेन, स्ट्रेन, डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर। तो माइनर इंजरीज हमने कल कर ली थी। टुडे वी आर गोइंग टू डू sprain, strain and dislocation. Fracture we will do later on. And today in the serious injuries, sprain, strain and dislocation. In the serious injuries, what is strain? खिंचाव जिसे कहते हैं, खिंचाव आ जाता है एक्सरसाइज करते हुए, खेलते हुए, बैक में, टांग में, आपकी आर्म में, कहीं भी आ सकता है।
होता क्या है, ये ओवर स्ट्रेचिंग है। आप स्ट्रेच तो कर रहे हैं लेकिन वार्म अप नहीं हुए, ओवर स्ट्रेचिंग होगी, ज्यादा खींच लिया आपने बॉडी को अपने। ओवर स्ट्रेचिंग से क्या होगा, एकदम से खिंचाव आ जाएगा, कहते हैं नस पर नस चढ़ जाना, जिसे कहते हैं आप, ओवर स्ट्रेचिंग है ये। ड्यू टू क्या होता है, स्ट्रेच और पुल, या तो स्ट्रेच होता है या पुल होता है, लेग्स का, आर्म्स का, किसी भी चीज का हो सकता है। मसल्स में स्ट्रेचिंग आ जाती है, और ये ट्विस्ट होती है या एफर्ट टू सडनली लिफ्ट द वेट, कोई वेट उठाना है या ट्विस्ट कर लिया आपने खेलते खेलते, हॉकी में जैसे मुड़ गए पीछे एकदम से, बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में पीछे मुड़ गए एकदम से, चेंज हो गई आपकी पोजीशन बॉडी की। और कोई लो बॉल उठाना है, वॉलीबॉल में जैसे बताया था मैंने आपको, एक बॉल बहुत नीचे चला गया है और आप डाई मार करके उस बॉल को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, ताकि आपका दूसरा प्लेयर उसको ले सके और फिर स्मैश भी लग सके बाद में। लेकिन पहले लो बॉल को उठाना वॉलीबॉल में, इससे खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेन आ जाती है। सच इंजरीज दे अकर इन स्पोर्ट्स लाइक वॉलीबॉल में, या फिर बास्केटबॉल में, या ट्रैक एंड फील्ड में भी हो सकता है। दौड़ते हुए आपने बहुत लंबे कदम ले लिए, तो इसके क्या साइंस हैं, क्या चिन्ह होंगे, कैसे पता लगेगा खिंचाव आ गया आपको? साइंस ऑफ स्ट्रेन, स्वेलिंग इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है एकदम से। क्रैम्पिंग इन मसल्स, मसल्स में क्रैम्पिंग हो जाती है। क्रैम्पिंग वही होती है, मसल एक के ऊपर एक नस चढ़ जाना, क्रैम्पिंग बोलते हैं उसको। समटाइम्स रप्चर इन मसल्स, मसल्स में क्या होता है, रप्चर हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, टूट जाती है एक कोई नस, थोड़ी सी रप्चर हो जाता है इन मसल्स। एंड पेन इन जॉइंट्स या मसल्स, मसल्स या जॉइंट्स में पेन भी हो जाता है। तो ये साइंस है, जब स्ट्रेन होगी तो ये चीजें हो जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएगी, क्रैम्पिंग हो जाएगी, रप्चर हो जाएगा, पेन हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाती है। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम देख लें कि किस टाइप की होती हैं ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, कौन कौन सी टाइप्स हैं स्ट्रेन की, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन। हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन क्या होती है, इट इज देयर इन टीयरिंग ऑफ द थाई मसल्स, जो थाई होती है आपकी, पट्टे जिसे कहते हैं थाई, थाई मसल्स, थाई मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है, उसको बोलते हैं आपका हैमस्ट्रिंग। इट हैपन्स वाइल जंपिंग, रनिंग, किकिंग, फुटबॉल में किक करना है, जंप करना है, बास्केटबॉल में रन करना है, जैसे रेस है कोई, तो क्या होता है, ये कई बार बहुत सीरियस हो जाती है और प्लेयर आउट ऑफ स्पोर्ट्स रहता है फॉर कई महीनों तक, और कई बार तो ऐसी भी हो जाती है कि पूरी लाइफ उसको आउट ऑफ गेम्स रहना पड़ता है, गेम से बाहर रहना पड़ता है। तो ये हैमस्ट्रिंग जो है बड़ी खतरनाक टाइप की स्ट्रेन है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी गलती से, लापरवाही से, या कई बार अचानक भी हो सकती है। तो मैंने बताया आपको, इट हैपन्स व्हाइल जंपिंग, रनिंग, किकिंग द बॉल, फुटबॉल एटसेट्रा, बास्केटबॉल में भी हो सकती है। सेकंड होती है आपकी बैक स्ट्रेन, बैक स्ट्रेन, बैक तो आपको पता ही है क्या होती है, पीठ जिसे कहते हैं, आप बैक बोन है आपकी, उसमें हो जाती है स्ट्रेन। देयर इज स्ट्रेन इन द हेल्पिंग मसल्स ऑफ बैकबोन, बैकबोन के जो हेल्पिंग मसल्स हैं, उसमें जाकर के हो जाती है बैक स्ट्रेन, हेल्पिंग मसल्स ऑफ बैकबोन, बैकबोन की जो हेल्पिंग मसल्स हैं उसमें हो जाती है। ड्यू टू क्या होगी, ट्विस्ट होगा जैसे बॉडी में, या ब्रेकेज हो जाएगी कोई मसल की, तब भी हो सकती है बैक में। इट इज नोन एज बैक स्ट्रेन। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन जो है, इट अकर्स जनरली इन वॉलीबॉल वाइल स्मैशिंग स्पाइकिंग द बॉल, वॉलीबॉल में ज्यादा होती है, स्मैश करना है बॉल को, हमने जंप लगाया और कमर और खींची ऊपर तक,
ताकि आप हाइट आपकी बन सके बॉल को स्मैश करने के लिए, तो उसमें बैक स्ट्रेन हो जाती है। देन वी हैव ए वेरी कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेन दैट इज कॉल्ड एंकल स्ट्रेन। ये बहुत कॉमन होती है, मोस्ट अकरिंग होती है, मोस्ट अकरिंग स्ट्रेन एंड अकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग जो आपकी लिगामेंट्स जो है वो ब्रेक हो जाती हैं। इट अकर्स व्हेन जो स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स हैं आपकी ज्वाइनिंग द बोन, दे ब्रेक और गेट डैमेज्ड। या तो ब्रेक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। ज्वाइनिंग द बोन दे ब्रेक एंड गेट डैमेज। अगर इसको ट्रीट ना करें तो ये भी बहुत खतरनाक है। प्लेयर कैन नॉट प्ले फॉर मंथ्स टुगेदर, महीनों तक नहीं खेल सकता। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या हुआ, थोड़ी सी कम, देयर इज ए पुल इन द लिगामेंट बट दे डू नॉट ब्रेक। ब्रेक नहीं होते लेकिन पुल हो जाता है, थोड़ा खिंचाव हो जाता है। सेकंड किसमें होता है, सेकंड डिग्री में थोड़ा और ज्यादा, लिगामेंट्स ब्रेक पार्शियली, थोड़े थोड़े टूट जाते हैं। देयर इज स्वेलिंग एंड मोर पेन, स्वेलिंग भी होगी, पेन भी होगा। तो ये सेकंड डिग्री का जो स्ट्रेन है। थर्ड डिग्री स्ट्रेन जो है वो थोड़ा और ज्यादा कठिन है, और ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस है। इन दिस लिगामेंट्स दे ब्रेक कंप्लीटली एंड देयर इज एक्यूट पेन, बहुत पेन होती है और वो टूट जाते हैं जो आपके लिगामेंट्स होते हैं थर्ड डिग्री। प्रिकॉशंस, अब क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए आपको स्ट्रेन के समय, क्या 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस में ध्यान रखना चाहिए आपको, प्रिकॉशंस और लेनी चाहिए। पहला है प्रॉपर कंडीशनिंग। प्रिकॉशंस तो लगभग सब में सेम होंगी। प्रॉपर कंडीशनिंग या वार्मिंग अप, वार्मिंग अप नहीं करी आपने, बॉडी को कंडीशन नहीं करा, तैयार नहीं करा बॉडी को उस गेम के लिए, उस खेल के लिए, तो एकदम से ये हो सकती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो, पहले ही स्ट्रेच कर लो अपनी बॉडी को, ताकि गेम से पहले, प्रैक्टिस से पहले ही तैयारी हो जाए और मसल्स आपके तैयार हो जाएं। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करनी जरूरी है। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर स्ट्रेंथ। आपने स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड पढ़े हैं एक चैप्टर में, तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ को डेवलप करो उन मेथड्स से। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड से we should develop the strength of the body, proper strength body में आनी चाहिए। then we have by being careful during the training and games और ट्रेनिंग के बीच में केयरफुल होना पड़ेगा। केयरफुल तो हर जगह ही रहना पड़ेगा हमें, कोई भी गेम खेलते हैं, सो दैट कोई भी तरह की आपको इंजरी ना हो। ट्रीटमेंट, या फर्स्ट एड कह लो या ट्रीटमेंट कह लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है दैट इज कॉल्ड राइस ट्रीटमेंट। राइस कुछ चावल नहीं है, लेकिन इसके आर स्टैंड फॉर रेस्ट टू द इंजर्ड पार्ट। इंजर्ड पार्ट को रेस्ट देना है। आई आइस पैक, आइस लगानी है, जैसे कल ही बताया था मैंने, कुछ जगह आइस लगाई जाती है, कुछ जगह क्या, हर जगह चोट में आइस लगती ही लगती है। एंड सी कंप्रेशन बताया था मैंने आपको, चाहे करीब बैंडेज लगाओ चाहे और कोई बैंडेज लगाओ, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। और ई जो है वो क्या होता है, प्रॉपर एलिवेशन, ऊपर उठा दो उस पार्ट को, जिस पार्ट में चोट लगी है, इंजरी हुई है, उसको ऊपर उठा दो। जैसे बेड है तो बेड के ऊपर नीचे तकिया रख दो, 2 तकिए 3 तकिए रख दो, उसको ऊपर उठा दो उसको पार्ट। तो इसको बोलते हैं राइस ट्रीटमेंट। ये हर जगह काम आ जाता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट टू द इंजर्ड मसल, जो इंजर्ड पार्ट है उसको रेस्ट देना है। आइस पैक, आइस लगानी है। कंप्रेशन, क्रेप बैंडेज बांध दो। प्रॉपर एलिवेशन, ऊपर उठाओ उस पोर्शन को। तो ये राइस ट्रीटमेंट है, लेकिन ओनली राइस ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा, उसके बाद फिर दूसरे भी फर्स्ट एड या कोई ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। सपोर्टिंग द इंजर्ड मसल पार्ट विद स्लिंग और स्लिंट। इंजर्ड पार्ट को क्या करना है, स्लिंग या स्लिंग क्या को लगाते हैं, जैसे पट्टी से टांग जब बाजू में लग होती है तो बाजू को लटका देते हैं ऐसे एक पट्टी से यहाँ बांध करके, उसको बोलते हैं स्लिंग फॉर द अपर लिम्ब के लिए, एंड स्लिंट होती है फॉर द लोअर लिम्ब। और लोअर लिम्ब को तो लटका नहीं सकते, तो उसमें क्या करते हैं, कोई फट्टी बांध देते हैं,
कोई स्केल बांध देते हैं, कोई फट्टी वुडन कोई पीस उसको बांध देते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं स्लिंग, विद स्लिंग और स्लिंग, स्लिंग अपर पार्ट में और स्लिंग लोअर पार्ट। और फिर क्या है, नियरेस्ट हॉस्पिटल, अगर कोई सीरियस है तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले जाइएगा। डोंट टेक योर ओन ट्रीटमेंट, अपना ट्रीटमेंट ना शुरू कर दो। कीप द पर्सन इन द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन, उसको लेके जाना है तो कंफर्टेबल पोजीशन में लेके जाओ, आपकी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होनी चाहिए। उस प्लेयर की जिसके इंजरी हुई है उसको कंफर्टेबली ले जाओ, वो खुद ही बताएगा कि इस तरह से मैं कंफर्टेबल हूँ। उस साइड में उसको लेटाओ या उसकी टांग को वैसे उठाओ जैसे वो चाहता है, एज ही और शी लाइक्स, तो उसको उस तरह से तैयार करके कंफर्टेबल पोजीशन में ले जाओ। तो ये थी आपकी स्ट्रेन। द नेक्स्ट इज स्प्रेन। स्प्रेन माने मोच आना। ये तो था खिंचाव आना, खिंचाव भी खतरनाक है। मैंने कहा कई बार उम्र भर के लिए आदमी पंगु हो जाता है, खेल नहीं सकता। और मोच भी कम नहीं होती, मोच से भी आदमी बहुत तकलीफ में आ जाता है। जो ऐसी इंजरी है इसमें लिगामेंट जो है वो क्या होते हैं, एक्चुअली दे टीयर ऑफ, टीयरिंग हो जाती है उनकी, विद इंजरी टू द लिगामेंट्स होती है। स्प्रेन इज एक्चुअली टीयरिंग ऑफ द लिगामेंट्स, टीयरिंग, टूट जाना लिगामेंट्स का, जॉइंट का या टिश्यूज का, जो भी जॉइंट के आसपास हैं या टिश्यूज, या तो उनका टूट जाना या फिर जॉइंट्स के लिगामेंट्स का टूट जाना। वेरी पेनफुल एंड रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, बड़ा रिस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट का जॉइंट को। और क्या होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। जो लिगामेंट का टूटना है पेनफुल है और रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। स्वेलिंग आ जाती है, काफी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है इसमें, जब मोच आती है तो पेनफुल तो है ही है, लॉट ऑफ स्वेलिंग, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है टूटने से, लिगामेंट के टूटने से, टीयरिंग ऑफ होने से, ब्रेकेज होने से ब्लीडिंग आ जाती है। तो स्प्रेन जो है वो अकर्स कहाँ होती है, ज्यादातर नी में होती है, रिस्ट में, एंकल में, और क्रिकेट में भी हो जाती है खेलते खेलते, बास्केटबॉल में हो जाती है, हॉकी में हो जाती है, कबड्डी में हो जाती है, कहीं ना किसी गेम में जो स्प्रेन हो जाती है। साइंस क्या है इसके, क्या निशान है, चिन्ह क्या है, कैसे पता लगता है कि स्प्रेन हो गई है, कैसे मोच आ गई है। ए पर्सन फील्स समथिंग हैज ब्रोकन इनसाइड, पर्सन को ये लगता है कि अंदर कुछ टूट गया है, हड्डियों के अंदर कुछ टूट गया है। हालांकि टूटा लिगामेंट ही होता है लेकिन बहुत पेन होती है, इसलिए उसको लगता है पता नहीं क्या टूट गया है। इंटेंसिटी ऑफ पेन जो है वो टीयरिंग ऑफ मसल्स के ऊपर, लिगामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ मसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है जितना टीयरिंग ऑफ लिगामेंट होगा उतनी ज्यादा पेन होगी। पेन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द वी कैन से द टीयरिंग ऑफ द लिगामेंट्स, उस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द टीयरिंग ऑफ द लिगामेंट्स। बट स्वेलिंग जो होती है वो भी बहुत होती है, कभी कम होती है। स्वेलिंग आल्सो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ स्प्रेन, जितनी स्प्रेन होगी उतनी स्वेलिंग होगी। इसको भी हम ऐसे ही कह सकते हैं, स्वेलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ स्प्रेन, बट डोंट राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस साइन, बिकॉज the DPs, those who will mark your paper, they may not understand this sign. So write that directly, that it depends upon, swelling depends upon amount of spray. For science students, it is easy. You have to be directly proportional to. Precautions, precautions क्या लेंगे आप, इसमें भी हमें सावधानियां रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले है प्रॉपर वार्मिंग अप, सब जगह ही है, तो प्रॉपर वार्मिंग अप बिफोर द एक्टिविटी, एक्टिविटी से पहले वार्मिंग अप, एक्टिविटी चाहे गेम्स हो चाहे प्रैक्टिस हो। प्रॉपर फुटवियर, जो जूते हैं वो भी सही होने चाहिए, उससे भी गड़बड़ हो जाती है, कई बार स्प्रेन आ जाती है। फिर लेवल फील्ड, समय लगभग वही होता है, प्ले इन द वेल लेवल्ड फील्ड, जो वेल लेवल्ड ग्राउंड है उसमें खेलना चाहिए, ऐसे नहीं कि घर के बाहर जो ग्राउंड है उसमें खेलना शुरू कर दो। बी केयरफुल व्हाइल प्लेइंग, प्ले खेलते समय केयरफुल, वही 3-4 पॉइंट हर जगह काम आएंगे और वो आपको लिखना। फिर है ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड, ट्रीटमेंट कैसे करना है इसको, प्रॉपर वही वार्मिंग अप, तो आपने प्रिकॉशन ले ली थी,
अब ट्रीटमेंट के समय बैंडेज लगाओ और टेप द अफेक्टेड जॉइंट इमीडिएटली, उसको जॉइंट को बैंडेज कर दो, चाहे क्रेप बैंडेज है चाहे और भी बैंडेज है उससे कर दो फटाफट, इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रेन, स्प्रेन के बाद। नहीं तो कई बार शर्ट आदि फाड़ कर, चुन्नी आदि फाड़ करके भी हमें बांधना पड़ता है। फिर वही है राइस ट्रीटमेंट। राइस ट्रीटमेंट तो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। राइस ट्रीटमेंट रेस्ट है, और फिर आइस पैक लगाना है, और सी से फिर कंप्रेशन है बैंडेज से, एंड ई फॉर एलिवेशन, उस पार्ट को उठाकर रखना है। इंजर्ड पार्ट को मूव नहीं करना है, डू नॉट अलाउ द इंजर्ड पार्ट टू मूव, उसको नहीं घुमाते रहना, या प्लेयर घुमा दे, क्यों गर्म होता है अभी तो उसको पता नहीं चलता, तो डू नॉट मूव इट। और बाकी जो साथी हैं, उसके कंपेनियन है, प्लेयर्स हैं, अदर प्लेयर्स हैं, दे शुड आल्सो नॉट मूव दैट पार्ट। प्लेस लिम्ब इन द एलिवेशन, एलिवेटेड पोर्शन में, पोजीशन में, जैसा मैंने बताया, उस लिम्ब को ऊपर रख दो, ऊपर डाल, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी प्रॉपर रहे। कीप द पर्सन इन द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन, पहले की तरह ही कंफर्टेबल पोजीशन में रखो। और मैंने कहा हमारी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं, पोजीशन ऑफ द प्लेयर, प्लेयर की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, उसको लगे कि मैं कंफर्टेबल। और फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल है, टेक द पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, जहां भी होगा उसको वहां ले जाओ। ये थी आपकी स्ट्रेन एंड स्ट्रेन। अब उसके बाद है जॉइंट इंजरीज है, एक सेकंड जो होती है मेजर इंजरीज, उसमें जॉइंट इंजरी है। जॉइंट इंजरी में सबसे इंपॉर्टेंट है डिसलोकेशन, जैसा कि वर्ड बता रहा है डिसलोकेशन, मैंने हड्डी का डिसलोकेट हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वन और मोर बोन्स एट सम जॉइंट, वन और मोर बोन्स एट सम जॉइंट, किसी जॉइंट पर एक या अधिक जो वहां पर हड्डियां हैं वो डिसलोकेट हो जाती हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। इट इज कॉमन टू थंब जॉइंट है, जैसे थंब, कई बार बॉल खेलते समय बास्केटबॉल पकड़ा आपने, जोर से लग गया थंब में आकर। एल्बो जॉइंट है, एल्बो है आपकी, वो भी वॉलीबॉल में भी हो सकता है, कबड्डी में भी हो सकता है, किसी और में भी हो सकता है, वेट लिफ्टिंग में एल्बो जॉइंट। हिप जॉइंट, हिप आपका हिल गया, इधर उधर घूम गए आप, तो हिप में भी डिसलोकेशन हो जाती है, खासतौर पर हॉकी में, फुटबॉल में। एंड शोल्डर जॉइंट, जो आपके शोल्डर हैं उसमें भी, वॉलीबॉल में स्मैश लगाया आपने शोल्डर जॉइंट से, उसमें भी हो सकता है डिसलोकेशन हो जाए। और इसके साथ साथ एसोसिएटेड विद स्प्रेन एंड फ्रैक्चर, ये स्प्रेन एसोसिएटेड विद स्प्रेन एंड फ्रैक्चर, इसके साथ स्प्रेन भी हो सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, साथ साथ डिसलोकेशन भी हो जाती है, सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं, तीनों ही। अब इसके क्या कॉजेज हैं, कारण क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, इट इज कॉज ड्यू टू डायरेक्ट और वी कैन से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बोन और जॉइंट। बोन और जॉइंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हो जाता है, इनडायरेक्ट भी हो जाता है, टूट करके हड्डी लग गई तभी डिसलोकेशन हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी ए सिंपल फ्रैक्चर और ए कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है डिसलोकेशन, जो कि बड़ा मुश्किल है ठीक होना, फिर आसानी से ठीक नहीं होता, मे बी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड। और थ्रोइंग इवेंट्स में ज्यादा इसके चांस हैं, इट इज कॉमन इन द थ्रोइंग इवेंट्स, सो रिक्वायर्ड मिनिमम 3 to 6 weeks फॉर द लिगामेंट टू रिपेयर, रिपेयर के लिए 3 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही जाता है लगभग। प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है आपकी, डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बिफोर द एक्टिविटी, एक्टिविटी से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो। प्रॉपर कंडीशनिंग, जैसा कि पहले बताया था, कंडीशनिंग प्रॉपर करो, वार्मिंग अप करो, तैयारी करो बिफोर द गेम। और कुछ ऐसी भाग होते हैं जिसमें कि लगता है आपको कि भाई मुझे ये डिसलोकेशन हो सकती है, पहले से ही उस पर बैंडेज कर दो, बैंडेज और टेप द पॉसिबल जॉइंट, जो पॉसिबल जॉइंट्स हैं जहां पर चोट लगने का डर है, उनको पहले ही, जैसे गोडे पर कई बार आपके नी कैप लगा देते हैं कबड्डी में खेलते हुए, हो सकता है वहां चोट लग जाए और डिसलोकेशन हो जाए, तो पहले से ही उस पार्ट को, पॉसिबल जो जॉइंट है वो इंजरी से पहले ही उसको, एक्टिविटी से पहले ही बैंडेज कर दो, उसको बैंडेज कर दो, या कोई चीजें लगा दो। एंकल है तो यहाँ पर एंकल, यहाँ पर
नी कैप है, मैंने आपको बताया, एंकल है तो एंकलेट लगा दो वहां पहले ही। अब इसकी फर्स्ट एड या ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट वही चीजें होती हैं। इंजर्ड जो लिम्ब है उसको बैंडेज करो, उसको स्टिक लगा दो उसमें, या उसमें वुड लगा दो, कोई स्केल लगा दो, कोई सिलेंट लगा दो, एनीथिंग, ये उससे बांध दो उसको, उस जगह को, ताकि डॉक्टर तक हम आसानी से ले जा सकें। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, अपनी चॉइस के अनुसार उसको कंफर्टेबल बना दो, पहले ही बताया मैंने। अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट, विरोध मूवमेंट ना करो। कई आ जाते हैं डॉक्टर बन करके, कई प्लेयर्स, क्या ये कर दो वो कर दो, नो, अवॉइड करो, कोई भी मूवमेंट ना कराओ, उसकी अननेसेसरी मूवमेंट ना कराओ। डू नॉट ट्राई, अपना ट्रीटमेंट ना ट्राई करो, अननेसेसरी मूवमेंट ना करो। डू नॉट ट्राई योर ओन ट्रीटमेंट, अपना ट्रीटमेंट ना देते रहो उसको कि भाई ऐसा कर दो ऐसा कर दो, अपनी ट्रीटमेंट ना दो। और फिर ट्राई टू टेक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे जो हॉस्पिटल पास है उसको उस हॉस्पिटल तक ले जाओ। तो ये आज के स्ट्रेन, स्प्रेन और 3 पार्ट्स थे आपके, जो कि आज फिनिश यहाँ पर हुए। सेकंड पार्ट है, अभी थर्ड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, वो हम कल कराएंगे, दैट इज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कल होगा। फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ फ्रैक्चर, वो हम कल करेंगे। तो इसी को करिए और इसको ध्यान से सुनिए, करिए, अटेंड करिए, अटेंडेंस दीजिए। थैंक यू वेरी मच।